हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ बब्बर, एक मोटिवेशन स्पीकर, एक नेटवर्क मार्केटर ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक नेटवर्क मार्केटर्स के लिए भी, अगर कोई स्टूडेंट है उसके लिए भी, कोई अदर बिजनेस करता है उसके लिए भी सबसे बढ़िया एंड बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। इसे पूरा देखिएगा क्योंकि जो भी पर्सन इस नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होता है तो उसको कुछ चीज़ें बोली जाती हैं उसको करने के लिए। यहाँ पर नहीं तो उसको बुक्स पढ़ने को बोला जाता है, उसको गोल सेटिंग के बारे में बोला जाता है, और बहुत चीज़ें होती हैं जो उसको बोली जाती हैं। एंड वो उन सभी को जब भी वो पर्सन आता है, न्यू न्यू रिक्रूट होता है, तो उस क्वेश्चनिंग होती है कि वो क्या बुक पढ़े, कौन सी बुक पढ़े कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझ पाए, उसमें वर्किंग कर पाए। और इसीलिए मैं उसकी थोड़ी मुश्किल को हल करने आया हूँ कि कुछ बुक्स बताना है। वो अगर स्टार्टअप पे पढ़ ले तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और वो उन बुक्स से पढ़ के उनकी जो बिजनेस की ग्रोथ है बहुत ही अमेजिंगली ग्रोथ करेगा। एंड कौन कौन सी वो बुक्स हैं मैं उसके बारे में बता देता हूँ। एंड सबसे पहले बुक से पढ़ के वो तो खुद बिजनेस में ग्रोथ करेगा बट उसके फैमिली में भी उसको थोड़ी सी, जहाँ पर उसके मम्मी पापा बोल रहे होते हैं कि पढ़ाई नहीं करता, अगर वो सामने ये बुक्स पढ़े तो हाँ वो बोल सकता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि काफ़ी क्वेश्चन ये भी होते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग में पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है। अगर पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है तो क्या वो क्लासेस मांगते हैं, क्या एजुकेशन मांगती है? मैं आपको बता दूं नेटवर्क मार्केटिंग में पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपकी एजुकेशन, कास्ट, रिलीजन, एज, सेक्स इसका ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर हर कोई यहाँ पे वर्किंग कर सकता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से पहले आप पढ़े लिखे हो या कुछ पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़े लिखे ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। अगर मैंने जो बोली हैं आप उसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है आपकी यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि जगह कोई भी हो, हम बगैर स्टडी करे, बगैर पढ़ाई करे, बगैर बुक्स पढ़े सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में बगैर इन पढ़े एक अच्छी इनकम तो कमा सकते हो। एक ऐसी इनकम जैसे कि एक टॉप अचीवर्स कमाते हैं, वैसी इनकम कमाने के लिए कुछ बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए आप इसी इन बुक्स से आप स्टार्टअप कर सकते हो। आप जैसे जैसे इन आपकी ग्रोथ होती रहेगी आपको पता लगता रहेगा, और मैं भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग बुक्स आपको बताता रहूँगा। एंड कि बुक्स कौन कौन सी वो पढ़ सकता है। नंबर 1 बुक आती है सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी की पूरी एक बुक है जिसमें हम वर्किंग कैसे कर सकते हैं और क्या इसका रेशो रहेगा। अगर हम वर्किंग करते हैं तो उसमें कोई भी हम वर्किंग करते हैं, या हमारे पास शॉप है, बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, या कोई वर्किंग है, किस तरह से काम करता है एंड किस तरह से उसके रेशो निकलती है। इसमें बहुत ही अमेजिंगली एंड बिल्कुल ही सिंपली वे से बताया हुआ है। और सेकेंडली को चीज़ ये है कि अगर आप यहाँ पे जो मैं बुक्स बता रहा हूँ अगर आप बाय कर लेते हो तो खुद पढ़ते हो तो बाय करके तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप बाय नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैंने सभी जो मैं बुक्स बताऊँगा उनके ऑडियो बुक्स के लिंक्स मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, उसमें आप जाके सुन सकते हो। उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे। ज़्यादातर आपको हिंदी में ही मिलेंगे क्योंकि मैंने इंग्लिश में सर्च करने की कोशिश करी, कुछ वीडियो मेरे को इंग्लिश में नहीं मिली, तो हिंदी और इंग्लिश में ही होएगा यहाँ पर। एंड आगे बढ़ते हैं। सेकंड बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। इसमें बहुत ही अमेजिंग बुक है। इसमें आपको बताया जाएगा कि एक गरीब व्यक्ति क्यों गरीब है ना, अमीर व्यक्ति क्यों अमीर होता जाता है, या एक गरीब व्यक्ति कैसे अमीर बन सकता है। इसमें पूरी की पूरी बताया गया है। एंड बिजनेस एक नेक्स्ट बुक है द बिजनेस स्कूल। द बिजनेस स्कूल एक बहुत ही अमेजिंग बुक है। इसी का एक सेकंड पार्ट समझ सकते हो रिच डैड पुअर डैड का, बट इसमें बहुत ही अमेजिंगली समझाया गया कि कैसे वर्ल्ड पूरे दुनिया में कितने तरीके के हम वर्किंग होती है और कैसे वो लोग इनकम कमाते हैं, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। एंड सेकेंड है बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू मेरी फेवरेट बुकों में से एक है कि इसमें जो स्टोरीज हैं, तो जो चीज़ बताई गई है, मुझे एक कहानी इसमें बहुत अच्छी लगी। इसमें एक स्टोरी है कि एक लड़की अपने पापा के पास जाती है। उसके पापा टेलर होते हैं, तो उसके पापा पास जाती है। उसके पापा पास जाती है, पापा बोलती है पापा मम्मी पैसे मंगा रही है। उसके पापा कोई जवाब नहीं देते।
वो थोड़ी देर पास जाके बोलती है मम्मी पैसे मंगा रही है। फिर कोई जवाब नहीं बोलते, वो इस बार थोड़ी जोर की बोलती है मम्मी पैसे मंगा रही है। अरे मैंने सुन लिया, जा मैं नहीं देता। और ये बोल के ऐसे फिर एक बार और बोलती मम्मी पैसे मंगा रही है। अगर तेरे को समझ नहीं है तो मैं नहीं देता, तो जाती है कि नहीं। वो थोड़ी देर बाद ये बोल के उसके पापा एकदम बिजी हो जाते हैं। उस बिजी होते फिर बाद में देखते हैं कि ये लड़की अभी तक गई नहीं। फिर वो बोलता तू अभी तक गई नहीं, बोलते मम्मी पैसे मंगा रही है। फिर उस बात को वो बार बार रिपीट करते इसी चीज़ को, उसके पापा गुस्सा आ जाता है। और वो अपने जो टेलर होते हैं उन टेलर का एक मेजरमेंट का टेप वो होते फटी होती है, वो उठा के दिखाते हैं, तो जाती है कि नहीं। बोलते मम्मी पैसे मंगा रही है। उसके पापा थोड़ा और गुस्सा करते हैं, वो 2 कदम आगे बढ़ते हैं। उनको लगता है वो इस बात से वो डर जाएगी, वो डरती नहीं है। वो क्या करती है कि वो लड़की अब जिन पापा 2 कदम आए तो वो भी 2 कदम आती है, बोलती मम्मी पैसे मंगा रही है। वो पापा उसके 3 कदम आते हैं, वो भी 3 कदम आती है। वो इतनी उसकी जो सोच होती है कि मुझे मम्मी ने काम बोला ये मुझे करना ही करना है। इस तरह से कैसे उसकी सोच, क्योंकि काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं कि जो हम स्टार्टअप तो कर लेते किसी चीज़ की, अगर कोई भी तकलीफ आए, अगर कोई भी हमें डांटे फटकारे तो हम उस काम को क्विट कर लेते हैं। इस स्टोरी से मेरे को यही मोरल समझ में आया, तो मैं अपने तरीके से बताता हूँ। बाकी आप सोच सकते हो कि आपका क्या मोरल रहा होगा, क्या आपने सीखा। बट उसने जब उसके पापा ने देखा कि ये मेरे डांटने पे भी नहीं जा रही, मेरा लाठी दिखाने तो भी नहीं जा रही, तो उसके पापा ने एकदम समझ आते हैं कि ये ऐसी नहीं जाएगी। उसके पापा एकदम ही शांत हो जाते हैं और उसको अपनी ही जेब से 100 रुपये देते हैं और वो बोलते हैं ले ले जा मेरी माँ। वो उसको एकदम खुश हो जाती है, वो घर जाती है और अपनी मम्मी को पैसे देती है। एंड बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ही उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि आपको बड़ी सोच कर बड़े ज़्यादा आपकी थिंकिंग को कैसे बड़ा करना है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस में, उसके बारे में बताया गया है। एंड टाइम मैनेजमेंट की सबसे बढ़िया बुक है टाइम मैनेजमेंट की। इसमें आपको मिलेगी, मैंने डिस्क्रिप्शन पे भी इसका लिंक दिया हुआ है। इसमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। एंड है रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन एक ऐसी बुक है जिसमें कुछ ऐसे क्विट्स हैं जिसमें लोग जिसे पढ़कर या लोग उस चीज़ को अपनाकर लोग अमीर बनते हैं, जिसमें आपको गोल सेटिंग्स होती हैं, लोग क्या अमीर कैसे बनते हैं, क्या क्या वर्किंग करते हैं अमीर होने के लिए, उसके बारे में बताया गया। क्योंकि गोल सेटिंग इज़ द मेन पॉइंट, क्योंकि गोल सेटिंग्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा लोग नहीं जानते। जो सिर्फ वही लोग गोल सेटिंग्स करते हैं जो कि एक्चुअली में अमीर हैं या अमीर बनना चाहते हैं। क्योंकि जो अमीर नहीं बनना चाहता या अच्छी इनकम नहीं करना चाहता, वो सोचता है कि मेरी जितनी इनकम चल रही है उसके लिए सेटिस्फाई हूँ, तो वो गोल सेटिंग ना करे तो वो बेटर है। बट अगर कोई चाहता है कि मेरी अचीवमेंट्स होनी चाहिए तो वो गोल सेटिंग जरूर करे। एंड इस बुक को पढ़ ले तो बहुत अच्छा बेनिफिशियल होगा। अगर अब ये सुन भी ले तो भी उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड सेकेंड चीज है द सीक्रेट। द सीक्रेट एक ऐसी बुक है जिसमें हमारे थॉट्स को बताया गया है कि हमारे थॉट्स कैसे काम करते हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू एक बुक है, और एक उसके जैसा एक द सीक्रेट, वो सीक्रेटली हमारे जो थॉट्स हैं जो कैसे काम करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर, उनमें एक स्टोरी थी उन्होंने बताई थी। तो वो जब वो कॉलेजिंग स्टार्ट करते उसके बाद उन्होंने 2 साइड चुनने का मौका मिला, एक डिफेंस एकेडमी और एक एयरफोर्स में जाने का मौका मिला। तब वो एक गांव में रुके थे, एक ऋषि के आश्रम में। उस ऋषि ने उन्हें बताया था कि कैसे जो हमारे थॉट्स होते हैं वो रात को जब हम सोते हैं तो कैसे पूरे यूनिवर्स में घूम के वापस हमारे माइंड में, वापस हमारे बॉडी में प्रवेश कर लेते हैं। वो ताकि इसलिए करते हैं ताकि जो हमने सोचा है वो रियल लाइफ में हो। और इसी तरह उसमें अच्छे से प्रॉपरली बताया गया कि कैसे हमारे थॉट्स, हमारी सोच हमारे वर्किंग पर इम्पैक्ट डालती है और हमारे काम को बढ़ाती है। बहुत ही अच्छी बुक है, और आप सुन सको, ऑडियो का लिंक मैंने दे रखा है, इसकी आप बुक सुन सकते हो। तो बहुत ही अमेजिंग बुक है,
एंड बहुत ही मज़ेदार बुक है। और जो इतनी भी मैंने ऑडियोज़ डाली हैं कम से कम ये 1 घंटे की है और इससे बड़ी भी है, क्योंकि इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के देखिएगा, यानी तो थोड़ा हर रोज़ 30 मिनट्स या हाफ मिनट, मतलब कि 30 मिनट्स, हाफ आवर अ डे आप सुन सकते हो। इसके मैंने 6 से 7 मैंने बुक्स मैंने इसमें उसके लिंक्स दिए हुए हैं। एंड आप अगली बुक है हो सकती है, आपने अभी तक कौन कौन सी बुक हो चुकी है? बड़ी सोच का बड़ा जादू, टाइम मैनेजमेंट, द सीक्रेट, रिच डैड पुअर डैड हो गया है, द बिजनेस स्कूल हो चुकी है, सवाल ही जवाब हो चुका है। एंड और कौन सी बुक हो सकती है? रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन भी हो चुकी है। एंड और कौन कौन सी बुक्स हो सकती है जो कि आप पढ़ सकते हो? आपको अगर पता हो तो वो मुझे बताना, कौन कौन सी आप बुक स्टार्टअप में आप पढ़ते हो या आपने पढ़ी है, तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड ये आप बुक्स अगर पढ़ लेते हो, या अगर ये मेरी जो मैंने लिंक्स मैंने नीचे दिए गए हैं मैं उसमें आप सुन लेते हो, तो मैं एक और जोन सी मैंने बुक्स है मैं उनको आप मेंशन भी करूँगा, आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। तो अगर मेरे से कोई बुक्स छूट गई है मगर डिस्प्ले पे दिखाई दे रही तो सॉरी, उसका मैंने उन सभी के लिंक्स, इन बुक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, आप देख के अब सीख सकते हो। एंड सबसे बड़ी बुक एक चीज़ है मेरे को भी याद आई कि 21वीं सदी का बिजनेस, 21st सेंचुरी बुक, इसमें जो सा हम द बिजनेस स्कूल है उसके में भी उसके बारे में कुछ बताया गया है। और सेकंड पार्ट इसकी एक अलग से भी बुक आती है 31st सेंचुरी बुक, तो आपको इसमें पता चल जाएगी कैसे 21वीं सदी का कौन सा बिजनेस है जिसमें हम ग्रोथ कर सकते हैं। एंड मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वर्किंग है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। ये राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने इनमें बताया कि उसमें एक ESBI एक फॉर्मूला है, जिसमें E का मतलब एम्प्लॉयज़, S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, एंड B का मतलब बिजनेस, एंड I का मतलब इन्वेस्टमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड ये एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कि जॉब या खुद का कुछ अमाउंट लगा के 1-2 लाख लगा के अपनी शॉप या नहीं तो ठेला नहीं तो किसी तरह से अपनी वर्किंग को ही स्टार्टअप करते हैं। मतलब कि ये खुद कल्ले ही काम करते हैं, कोई इनके साथ कोई टीम नहीं होती, ना कोई वर्किंग होती। ये एक स्पेसिफिक जगह पे रह के अपनी इनकम को अर्न करते हैं। बट एक इन्वेस्टमेंट होती है, जो बिजनेस होता है वो एक टीम के साथ होता है। वो अगर एक बिजनेस है तो वो टीम के साथ, तो अगर इन्वेस्टमेंट भी हो रही है तो भी वो बिजनेस में होती है, यानी तो किसी ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो एक टीम को स्पॉन्सर कर सके, वो भी एक टीम ही हो जाती है जिससे उनको इनकम आती है और इससे प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि इनमें जो बिजनेस है और इन्वेस्टमेंट है ये पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग करते हैं। एंड जो कि एम्प्लॉयड है और सेल्फ एम्प्लॉयड है ये 95% लोग करते हैं। और जबकि 95% लोग करते हैं फिर भी उनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। यस, 95 लोग काम करते हैं फिर भी उनका दुनिया का 5% पैसा है। बट जो 5% वर्किंग करते हैं, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके पास 95% दुनिया का पैसा है। एक कहानी है कि सारी दुनिया में अगर पैसा इकट्ठा करेगा जाए और सभी को बराबर बराबर बांट दिया जाए, सभी को बराबर बराबर बांट दिया जाए, ये कुछ टाइम बाद 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद ये वहीं पे लौट के वापस आ जाएगा जहाँ से वो निकल के आया था। कहने का मतलब है कि जो पैसे को संभालना जानता है, उसको ग्रोथ करना जानता है, उसको बढ़ाना जानता है, वो वापस ही उसको रिकवर कर लेगा अपने पैसों को, क्योंकि उसे पता है वो सिर्फ वही कर सकते हैं, सिर्फ एक बिजनेसमैन कर सकता है, एक इन्वेस्टर कर सकता है। उसको पता है कि बिजनेस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है। एक एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय ये काम नहीं कर सकता, वो लॉसेस में भी जा सकते हैं। इसलिए हम हमारी जो फैमिली होती है, जो हमारे वर्किंग होती है, हम ठीक ठाक रहे चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इसी दुनिया से ही वो लोग निकल के आए हैं। वो उनके कोई ज़्यादा सींग या सर पैर नहीं होते हैं, इसी दुनिया से निकल के आए हैं। अगर आप भी अगर उनमें 5% लोगों में शामिल होना चाहते हो तो इस बुक को, इन वीडियोस ऑडियो बुक्स को ज़रूर सुनना। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको कौन सी बुक सबसे बढ़िया लगी, सबसे
ज़्यादा बेनिफिशियल आपको कौन सी बुक में लगा जो कि आपने नहीं पढ़ी थी। अगर पढ़ी थी तो आपको इस तरीके से आपने नहीं पढ़ी एंड आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल लगी हो, अगर आपने सीखा हो कुछ या आपको कोई मदद मिली हो इस बुक से, दैन थैंक यू फॉर मच यू वॉचिंग माई चैनल। एंड एक और चीज़ मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि इस पर अब मैं गोल सेट करना चाहता हूँ कि मुझे 2000 सब्सक्राइबर्स का गोल सेट करता हूँ मैं इसमें। अगर आप मेरे से 2000 सब्सक्राइबर्स कराने में मेरी हेल्प करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऐसे ही अमेजिंग मैं वीडियो लाता रहूँगा, क्योंकि जब तक आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मेरा भी मन नहीं करेगा कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि जब तक आप मेरे को जितना सपोर्ट करोगे उतना ही मेरा मन करेगा कि मैं भी आपकी हेल्प करूं। कि इसलिए मुझे 2000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाओ जल्दी से जल्दी एंड इसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को हिट जरूर करो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको कैसी लगी ये वीडियो। एंड ज़रूर से ज़रूर आप मेरी हेल्प करोगे 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में, मैं आपकी हेल्प करूंगा एक बिजनेस को ग्रोथ दिलाने में, एक मोटिवेशन देने में, आपको एक ऐसी नॉलेज देने में जो आपको ज़रूरत है। थैंक यू।